दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो ट्रंप ने 1 अगस्त को 25% इंडिया पर टैरिफ लगाया था, उसके बाद उन्होंने लगातार ये बोला था कि अगर रशिया के साथ इंडिया ने बिजनेस कंटिन्यू किया, ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू किया तो और भी ज़्यादा टैरिफ्स लग सकते हैं। 6 अगस्त को अनदर 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो गया। कुल मिलाकर इंडिया को 50% टैरिफ देना पड़ेगा। ये इतना ह्यूज है कि इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, इसका जवाब इंडिया अपने तरीके से आने वाले टाइम पर जरूर देगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि जो ये इकोनॉमिक वॉर ट्रंप ने छेड़ा है इंडिया पर, इसका असर हमारी इकोनॉमी पर, हम आम लोगों पर, इंडिया के स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा और कौन कौन से सेक्टर्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इंडिया को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम इस टैरिफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। क्योंकि देखिए, स्थिति तो गंभीर है और इस गंभीर स्थिति में हमें धैर्य के साथ, हमें अपनी सॉवर्जिनिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे प्रॉब्लम आगे और ना ज्यादा बढ़े और इस प्रॉब्लम से हम लोग बाहर भी निकल सके। दोस्तों, यह एक युद्ध है और ये युद्ध इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल वॉर है। इसमें फिजिकल वॉर नहीं है, इसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली अमेरिका कितना इंडिया पर असर डाल सकता है, इंडिया अमेरिका पर कितना असर डाल सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। 4 अगस्त को ट्रंप ने एक पोस्ट किया, इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर मच ऑफ द ऑयल परचेज सेलिंग इट इन ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल इन यूक्रेन आर बीइंग किल्ड बाय द रशियन वॉर मशीन एंड बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएसए। इसका मतलब क्या था? ट्रंप ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी थी कि अगर इंडिया कंटिन्यू करता है रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना, जिससे रशियन इकोनॉमी को काफी बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ सस्ते ऑयल खरीदने की वजह से इंडिया खुद भी बेनिफिट पा रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट में वो रिफाइन करके बेच रहा है दूसरी कंट्रीज को। इंडिया को तो प्रॉफिट हो ही रहा है, साथ ही साथ रशिया को प्रॉफिट हो रहा है। रशिया की प्रॉफिट से यूक्रेन वॉर का एंड नहीं हो रहा है। अब यूक्रेन का वॉर अचानक से एंड करने के लिए ट्रंप क्यों लग गए हैं? क्योंकि उनको नोबेल प्राइज जीतना है। दूसरा, ईगो हर्ट है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तो उसको रुकवाने की जो क्रेडिट है वो बार बार ट्रंप ने ले रहे थे और उसके लिए इंडिया ने हमेशा डिनाई किया ये ट्रंप की वजह से नहीं हुआ है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान म्यूचुअली इस वॉर को इन लोगों ने रोका है। पहले तो बात कि ट्रंप को नोबेल प्राइज लेने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड, इंडिया उनकी बात बार बार नहीं सुन रहा है, जिससे ईगो फैक्टर अलग है। एक बात और है कि देखिए, जब तक ये FTA साइन नहीं हो जाएगा, जब तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाएगा, तब तक ये अमेरिका का प्रेशर जारी रहेगा। इंडिया ने क्लियरली बोला है कि ये हमारी वाइटल इकोनॉमिकल नीड है और इसकी वजह से हम रशिया की ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो सस्ता मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी में सबसे अधिक ऑयल का ही असर होता है। तो अगर अमेरिका प्रोवाइड कर देगा उसी रेट पर जिस रेट पर रशिया दे रहा है, तो हम लोग उसी से खरीद लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए अमेरिका का भी अग्री नहीं होगा। दोस्तों, एक बात बता दें आपको, आप सोच रहे होंगे कि GCC कंट्रीज जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, या फिर वेनेजुएला या फिर रशिया, दुनिया में सबसे अधिक ऑयल का रिजर्व है वहाँ, तो ऐसा आपका सोचना गलत है। अमेरिका में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, पर अमेरिका उसके ओपन मार्केट में बेचता नहीं है। बहुत कम मात्रा में अमेरिका उसे निकालता है, दूसरी कंट्रियों में थोड़ा बहुत सप्लाई करता है। ऐसा क्यों है? कहा यह जाता है कि अमेरिका ये सोचता है कि जब पूरी दुनिया से ऑयल रिजर्व खत्म हो जाएगा तो अमेरिका उसको किसी भी दाम पर फिर वो बेचेगा, वो डोमिनेट करेगा ऑयल को। पर ये थ्योरी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है अमेरिका को, क्योंकि आजकल EV का, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस है, जिसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देश जो इंपोर्टर हैं वो अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट करें। इसी साल की फरवरी में जब मोदी जी गए वहाँ अमेरिका, तो वहाँ हम लोग की एक डील भी साइन हुई। उसके बाद से हमारी अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट में भी अराउंड 40-50% का इजाफा आया। तो हम लोग ने ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया। एक बार अमेरिका ने ऑफर किया, हमने ऑयल को लिया, लेकिन अमेरिकन ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने उस तरीके से नहीं बढ़ाई जितनी हम लोगों ने रशिया से बढ़ाया। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया से ऑयल लेने से हमारा तो बेनिफिट है, पर अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, एक बात और बता दें, 2020 के पहले तक, कोविड के पहले तक, इंडिया मात्र अपनी जरूरत का 1%, केवल 1% रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता था। दोस्तों, 2020 के बाद जब ऑयल की प्राइसेस $120 पर बैरल से भी ज़्यादा हो गई, तो हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ गया। अब हम लोग सोच रहे थे, देख रहे थे कि कोई ऑल्टरनेटिव मिले, कोई सस्ती कंट्री मिले जहाँ से ऑयल हम इंपोर्ट कर सकें। भाई, अपनी कंट्री भी तो चलानी है इकोनॉमिकली। रशिया ने उस समय हमें काफ़ी कम रेट पर ऑफर किया,
पर बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अमेरिका, ईयू ने ये शर्त रखी $60 पर बैरल से भी नीचे अगर देगा तभी वो एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब कि आधे से भी कम, $120 बैरल अगर रेट है तो $60 पर बैरल से भी नीचे अगर रशिया सप्लाई करेगा तभी वो सप्लाई कर सकता है इंडिया को। रशिया ने वो भी कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया उनसे लेना। और अभी जब ऑयल की प्राइसेस $70 के आसपास जो है हो गई हैं तो ईयू ने रशिया के ऊपर ये कंपल्सन डाल दिया कि अगर आप $45 से भी नीचे अगर प्राइस देंगे तभी आप सेल कर सकते हैं। रशिया ने वो भी कर दिया, $45 से भी कम कर दिया और इंडिया ने अपना इंपोर्ट और बढ़ा दिया। तो हम लोग जो 1% इंपोर्ट करते थे वो ऑलमोस्ट 30% हमारा इंपोर्ट रशिया से होने लगा। रेस्ट 70% आज भी हम दूसरी कंट्री से ही लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया ईयू ने या बाकी कंट्रीज ने, क्यों बोला कि हमें हाफ रेट पर रशिया से लेंगे तभी दे सकते हैं? क्योंकि रशिया को इकोनॉमिकली उन्हें परेशान करना था। रशिया उस बढ़े हुए दाम पर नहीं बेच सकता, या अगर आधे दाम से भी कम में बेचेगा तो घाटे में बेचेगा या कम फायदे होंगे, उसकी वजह से ये सैंक्शंस लगाएगा। पर रशिया ने उस पर भी इंडिया को इंपोर्ट किया और इंडिया का फायदा था। इंडिया की कंपनीज ने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, कुछ कंपनीज ने बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर रिफाइनिंग की और दूसरी नियर बाई कंट्रीज को सप्लाई की। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि इंडिया वहाँ से ऑयल भी खरीद रहा है, रिफाइन करके दूसरी कंट्रीज को बेचकर भारी प्रॉफिट कमा रहा है। तो इतना कुछ भारी प्रॉफिट नहीं है, छोटी मोटी बस एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें रिलायंस रिफाइनरी है, नयारा हमारा ग्रुप है। दोस्तों अगर एक्सपर्ट्स का माने तो अगर हम रशियन ऑयल लेना बंद कर देते हैं, अगर अमेरिका की सुन ले और हमने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया तो ऑलमोस्ट $8 to $9 बिलियन का हमारा लॉस होगा। कौन देगा? क्या अमेरिका उसको कंपनसेट करने के लिए रेडी है? क्या अमेरिका सस्ते दामों पर रशिया वाले ही रेट पर अपनी ऑयल प्रोवाइड कर सकता है? क्या अमेरिका हमें टैरिफ के माध्यम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर क्या उससे बेनिफिट हमें दे सकता है? तो सवाल ये है कि आखिर हम अमेरिका की क्यों सुने? क्या हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए या कंपनसेट करने के लिए जो हमारा लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए क्या अमेरिका हमारे लिए कर रहा है? और नहीं तो टैरिफ लगाकर जो हमारे पुराने रिश्ते जो बेटर हो रहे थे अमेरिका के साथ, एक ट्रस्ट फैक्टर बन रहा था लास्ट 10 to 12 ईयर्स से, उसको अचानक से खत्म करने का काम किया है ट्रंप ने। दोस्तों अब आते हैं इकोनॉमिकली हमें क्या असर होगा। देखिए अब तो 25% टैरिफ की बात रही नहीं, अब तो 50% हो गया, तो इसका बहुत ज़्यादा असर हमें पड़ेगा। अब सेक्टर्स कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे? सर्विस सेक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आईटी सेक्टर्स में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वैसे सेक्टर्स जो लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे कि डायमंड ज्वेलरी की हमारी क्या है कि बहुत ज़्यादा कारीगर लगते हैं। अब वो कारीगर मेहनत करते हैं और हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं यूएस की मार्केट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो लेबर इंटेंसिव है। वो क्या करते हैं, वहाँ पे टेक्सटाइल से गारमेंट्स बनते हैं और हमें एक्सपोर्ट होता है यूएस को। साथ ही साथ मशीनरी है, फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये सब जो लेबर इंटेंसिव मार्केट हमारी चूंकि इंडिया की है, जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, वो इफेक्टेड होगी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हायर टैरिफ होंगी तो कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं से हमें प्रॉब्लम हो। जब एक्सपोर्ट नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो उतने लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉब्लम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनीज पर तो है ही, साथ में लेबर्स पे भी है, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे है। तो ये असर काफ़ी करेगा। साथ ही साथ इन तरह कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी का बड़ा इशू हो जाएगा कि ऑलरेडी ये देखिए, ये कंपनीज दूसरे देशों की कंपनी अपनी एशियन जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कम्पीट कर रहा था। अब हमें हायर टैरिफ देने की वजह से, जहां उनका 18%, 19%, 20% तक टैरिफ है, अब हमें 25 से 50% तक टैरिफ देना पड़ेगा, जिससे हमारा ये सेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम की हमारी शुरुआत होगी और इन तरह की कंपनियों में डेफिनेटली स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। स्टॉक मार्केट हमेशा देखिए प्रेडिक्शन पर चलता है। हमारी मार्केट ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ये 25% टैरिफ लगेगा और फर्दर टैरिफ भी जो आज के दिन में 25% एडिशनल लगा है, वो टैरिफ को भी प्रेडिक्शन है। तो लगातार ये कंपनियों का स्टॉक्स भी आप देख रहे होंगे गिर रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कुछ समय की बात है, जब तक FTA साइन नहीं हो जाता है, जब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन नहीं हो जाए। और ये जिस दिन साइन हो गया उस दिन वापस से बहुत तेजी से इन कंपनियों में रिकवरी शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों लेट्स वॉच। डिफिकल्ट टाइम है नो डाउट, लेकिन हम लोगों ने बड़े बड़े सैंक्शंस देखे हैं। जब इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसके बाद तो ऐसी सैंक्शंस लगी थी कि क्या कहें, पर हमें कुछ नहीं हुआ। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती चली गई।
अभी भी बढ़ती चली जाएगी। 0.5 से 1% का जीडीपी पे असर पड़ेगा। इस असर के बाद से भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए घबराने परेशानी की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट फेज है, हमें सम्मान के साथ, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा और हम सभी भारतीय अपनी गवर्नमेंट के साथ हो, क्योंकि जो भी बेस्ट डिसीजन होगा गवर्नमेंट लेगी। अभी हमारे लीडर्स चाइना, रशिया के साथ भी जा रहे हैं, अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, पर वहाँ तो थोड़ा सा ईगो फैक्टर चल रहा है, वो कुछ समय में कूल डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रंप जो है वो प्रेशर टैक्टिक बना रहे हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस सकें, डेयरी सेक्टर में घुस सकें और हमारे फार्मर्स की बुरी हालत कर सकें, जो इंडिया अलाउ नहीं करेगा। तो एफटीए पे अगर ये बात बन जाती है, उसके बाद से देखिएगा चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट भी रिकवर करेगा। अभी मॉर्गन स्टैनले की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में आया है कि इंडिया की इकॉनमी सबसे बढ़िया करेगी और हमारा सेंसेक्स 1 लाख टच करेगा 2026 के लास्ट तक। तो अगर वो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी इतना कॉन्फिडेंट है अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में, अपने स्टॉक मार्केट में, तो हमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और विश्लेषण के साथ, एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।